होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सबको जय यीशु की। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमेन, हालेलुया। देखो, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है, सियोन की पुत्री नहीं डरना, तेरे राजा गदही के बछड़े पर सवार होकर तेरे पास आ रहे हैं। हम सबको सांत्वना देते हुए प्रभु का वचन है, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका 12 अध्याय 15 पद संख्या। मैं विश्वास करता हूं सभी लोग चर्च गए होंगे। आज खजूर इतवार है, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लिए होंगे। प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु का वचन ये बता रहे, देखो हमारे जिंदगी को पवित्र बनाने के लिए, हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए प्रभु हमारे पास आ रहे। इसलिए कोई भी दुख में नहीं बैठना, डर में नहीं बैठना। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं आप सबको स्वागत करता हूं संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में। प्रभु आपको ये बता रहे, सियोन की पुत्री नहीं डरना, नहीं डरना, प्रभु हमारे साथ हैं। हालेलुया। देखो, तेरे राजा गदही के बछड़े पर सवार होकर तेरे पास आ रहे हैं। हमको पता है जब प्रभु यीशु मसीह खजूर इतवार के दिन यरूशलेम मंदिर में आए तो मंदिर में जो अपवित्रता है, जो व्यापार करने वाला हर एक को वहां से भगा दिया, पवित्र किया प्रभु के मंदिर को। आज मेरी जिंदगी में और आपके जिंदगी में, हमारे जिंदगी को, हमारे शरीर को पवित्र बनाने के लिए, हमारे नौजवान बच्चों को पवित्र बनाने के लिए, हमारे विवाह की जो जिंदगी है, पारिवारिक जिंदगी को पवित्र बनाने के लिए, हमारे एक एक बुलाहट को, चाहे फादर हो, सिस्टर हो, पारिवारिक जिंदगी बिताने वाला हो, सबकी जिंदगी को पवित्र बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। प्रभु ये बता रहे, सियोन की पुत्री नहीं डरना। अगर आप कुछ पाप में हो, अगर आप कुछ बीमारी में हो, कुछ दुख में है, तो प्रभु का वचन बता रहे, नहीं डरना, तेरे राजा आपके पास आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ये प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। जकरिया नबी का ग्रंथ उसका 9 अध्याय 9 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, ये सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं हवा में नहीं बोल रहे। बहुत सालों से पहले जकरिया नबी के द्वारा प्रभु ने अग्नि वाक्य किया, भविष्यवाणी किया। ये जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में आए तो पूरा हुआ है। उसी तरह आज मैं और आप प्रभु के वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में इस वचन पूरा होगा। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार है। हमारे जिंदगी में आशीष देने के लिए प्रभु आ रहे। ये वचन पूरा होने के लिए हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। आइए हम संभल के माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें यह बता रहे, सियोन की पुत्री आनंद मना। जकरिया नबी का ग्रंथ उसका 9 अध्याय पद संख्या 10 में हम ये पढ़ते हैं, वह एफ्राइम से रथ दूर करेगा और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को प्रभु दूर करेगा। मतलब है हमारी जिंदगी से पाप, शैतान के हर एक बंधनों को प्रभु हमारे जिंदगी में आके छोड़ेगा, दूर करेगा। हर एक दिन संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में संत माइकल महादूत की सहायता भेजकर प्रभु के वचन दुधारी तलवार से प्रभु ये छुटकारा, ये आशीष हम सबको दे रहे। हालेलुया।
आइए बड़े विश्वास के साथ सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उससे फटकारे। और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो प्रभु के वचन में संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका 12 अध्याय 12 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन पर्व के लिए आए हुए विशाल जन समूह को पता चला कि ईसा यरूशलेम आ रहा है। हालेलुया। इस मौके पर जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में आते समय लोग ये नारे मार के प्रभु को स्वागत किया है। वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए वे लोग खजूर की ढालियां लिए उनकी अगवानी करने निकले और यह नारा लगाते रहे। ध्यान से सुनना, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हालेलुया। आज हम भी चर्च गया और हम भी ये नारा लगाया, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी प्रभु को स्वागत करते हैं, ये उम्मीद रख के, ये विश्वास रख के हम भी स्वागत कर रहे, प्रभु मेरी जिंदगी में आएगा, मुझे आशीष देगा, बरकत देगा। यहां दिक्कत क्या है, कभी कभी इंसान ऐसे सोचते हैं मेरी योजना के मुताबिक, मेरी योजना के अकॉर्डिंगली प्रभु मुझे आशीष देना, बरकत देना। हालेलुया हालेलुया। यहां भी ये प्रॉब्लम हुआ। यरूशलेम के सारे लोग जब प्रभु यीशु मसीह को देखा ऐसे नारा लगाया, देखो धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यहूदी लोगों के मन में एक प्लान था, यीशु मसीह उनका राजा आएगा और रोमियों को, सारे उनके बैरियों को हार कर इनको नया राज दिलाएगा। हालेलुया। इनको आशीष देगा, बरकत देगा, इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, यहूदियों के प्लानिंग के मुताबिक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उनके मंदिर में आया, सबसे पहले यीशु मसीह उनको यह बताया, आपकी मंदिर में जो अपवित्रता है उसको दूर करो, आपकी योजना की मुताबिक नहीं, मेरी योजना के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ये बताया। आज मुझे सुनने वाला आप और आपको वचन सुनाने वाला मैं भी कभी कभी प्रभु को ये इस तरह स्वागत करते हैं हर रोज, प्रभु मेरी योजना की, मेरी प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ होने दो। हालेलुया। जब हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंगली नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं, इसलिए हमसे बहुत सारे लोग निराश में बैठा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं होना, क्योंकि वचन में हम ये पढ़ते हैं, यही लोग जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में आया था, होसाना बोल के प्रभु को स्वागत किया है, यही लोग कुछ दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह का जो गिरफ्तार हुआ था, देखो वचन में हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 19 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, पास्का की तैयारी का दिन था, लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ दिन पहले ये लोग नारा मार रहे थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। उसी समय उनके माइंड में एक प्लान था, उनकी डायरेक्शन में यीशु मसीह के उनकी अकॉर्डिंगली उनके जिंदगी में आशीष देगा, बरकत देगा, या उनकी
यहूदी लोगों के प्लान पूरा करने के लिए प्रभु आया है, ऐसे सोच के प्रभु के लिए नारा मारा। लेकिन बाद में पता चला इंसान की योजना नहीं, खुदा बाप की योजना ही पूरी होगा। हालेलुया। इसलिए जब उनके योजना के साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं चला तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? यही लोग जो सबसे पहले मैं आपको बताया, होसाना धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, हुई नारे मारने वाला लोग यहां दूसरा नारा लगा रहे। हालेलुया। सुनो ध्यान से, इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी जिंदगी में यह नहीं होना। चाहे हम दुख में हो, मुसीबत में हो, याद रखना प्रभु की एक ही प्लान है, एक ही योजना है। प्रभु के मंदिर को पवित्र बनाना है, एक ही मकसद है, एक ही प्लान है। आज हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में प्रभु आ रहे हैं। सियोन की पुत्री डरना नहीं, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। आपकी योजना बना के नहीं इस प्रार्थना में भाग नहीं लेना। प्रभु की योजना मेरी जिंदगी में पूरे होने दो, ऐसे मन में विश्वास रख के हम प्रार्थना करेंगे। उन यहूदियों के जैसे हम प्रार्थना नहीं करेंगे, उन यहूदियों के जैसे हम नारा नहीं मारेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरी योजना मेरी जिंदगी में पूरा हो जावे। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ हैं। सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को जोड़िए, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। प्यारे प्रभु, आज संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु जितने भी भाई बहन बीमार है प्रभु, उनको मैं समर्पित करता हूं। प्रभु उनको ब्लेसिंग दे। हम सब मिलके सारे संतों और संतनियों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। माथा मरी के कास मध्यस्थता हमको मिल रहा है, संत अंतनी के कास मध्यस्थता मिल रहा है। हालेलुया। प्यारे प्रभु, पूरा कलीसिया के साथ, संत पापा फ्रांसिस के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु बहुत उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आज प्रार्थना करने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे। प्रभु जितने भी नौजवान इस प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रभु ब्लेसिंग दे। प्रभु जितने भी बीमार भाई बहन, कैंसर की बीमारी, बोन कैंसर की बीमारी, लंग कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, किडनी डिसीज, डायलिसिस पेशेंट, सबको समर्पित करता हूं। प्रभु रहम कर, दया कर। प्रभु हालेलुया, हालेलुया। आशीष दे, बरकत दे। प्रभु हालेलुया। बहुत दुख में बैठा है प्रभु, कीमोथेरेपी के बाद बहुत दर्द है प्रभु, बहुत दुख में बैठा है प्रभु। आशीष दे, बरकत दे। प्रभु रीना नाम एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, कैंसर बीमारी से प्रभु उनको चंगा कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। आपके दिल से प्रभु दुख को दूर कर रहे। ब्रेस्ट कैंसर बीमारी से रीना नाम एक बेटी को प्रभु चंगा कर इसी वक्त। हालेलुया, हालेलुया। संभल के प्रार्थना करिए। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक डायलिसिस पेशेंट को समर्पित करता हूं। अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको चंगा कर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक परिवार को समर्पित करता हूं। प्रभु जितने भी भाई बहन पाप में है प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं उनके लिए। प्रभु आशीष दे, बरकत दे। प्रभु ब्लेसिंग दे। प्रभु इनके जिंदगी से हर एक पाप को तोड़ देता हूं। प्रभु शैतान की ताकत को तोड़ देता हूं। यरूशलेम मंदिर में आके वहां से हर एक अशुद्धता, अपवित्रता को प्रभु दूर किया है। प्रभु आज इस दिन प्रभु इनके जिंदगी से जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, प्रभु के वचन दुधारी तलवार से इनकी जिंदगी से हर एक पाप को दूर कर दे यीशु के पवित्र नाम पर। प्रभु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक नौजवान बच्चे प्रभु जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया है, बहुत उम्मीद के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे, कमेंट सेक्शन में टाइप कर रहे। प्रभु ब्लेसिंग दे। प्रभु जिनके शादी नहीं हुआ है ब्लेसिंग दे, जिनका PR नहीं मिला है प्रभु आशीष दे, बरकत दे। प्रभु
जिनको लोन नहीं मिला है प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। हर एक विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया। जितने भी कन्वेंशंस चल रहे प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक गरीबी की हालात हमारे परिवार से दूर कर दे प्रभु। डिवोर्स के लिए सोच के बैठने वाला हर एक जिंदगी से डिवोर्स के सोच को छोड़ देता हूं यीशु के पवित्र नाम पर। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों थले कुचल देगा प्रभु। इस वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो जावे प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बहुत उम्मीद के साथ प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को मैं ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। याद रखना प्रभु का वचन, सियोन पुत्री तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं। प्रभु हमारे पास आ गया है और हमारी जिंदगी को पवित्र किया है। वचन को रिसीव करना, प्रभु हमारे जिंदगी में महान कार्य किया है। इस प्यार को एक दूसरे को शेयर करते रहना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। उस समय तक प्रभु के इस प्यार को, इस छुटकारा को एक दूसरे को शेयर करते रहिए। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।